नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आप इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है हर महीने 250 रुपये 8.2% के हिसाब से जमा कराते हैं तो 15 सालों में आपकी कुल डिपॉजिट जो हो जाएगी वह 45,000 रुपये हो जाएगी और मैच्योरिटी पर आपको जो कुल रकम वापस मिलेगी, टोटल रिटर्न आपको जो मिलेगी वह 1,38,653 रुपये होगी। और यदि आप इसी 250 रुपये को आप हर महीने जमा न करके इसका साल में 250 के हिसाब से 3,000 रुपये टोटल अमाउंट होता है। अगर आप इसको हर साल 3,000 रुपये जमा करते हैं, इकट्ठा जमा करते हैं तो 15 सालों में आपकी कुल डिपॉजिट वही 45,000 रुपये होगी। और लेकिन आपको जो मैच्योरिटी पर जो कुल अमाउंट आपको वापस मिलेगी वह मिलेगी 1,50,707, जबकि 250 रुपये हर महीने जमा करने पर आपको केवल 1,38,653 रुपये ही वापस मिलते हैं। इस तरह से आप अगर 3,000 रुपये एक साथ जमा कराएंगे तो आपको 12,054 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में 500 रुपये हर महीने आप लड़की के खाते में जमा कराते हैं तो 15 सालों में जो कुल डिपॉजिट आपकी 90,000 रुपये हो जाएगी और मैच्योरिटी पर आपको कुल जो अमाउंट वापस मिलेगी 2,77,306 रुपये होगी। और यदि आप इन 500 रुपये को हर महीने जमा ना करा करके साल में सिर्फ एक ही बार इसकी जो टोटल 500 के हिसाब से 6,000 रुपये बनते हैं, अगर साल में एक बार 6,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 सालों में आपकी जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगी वह 90,000 ही होगी। लेकिन उस पर मिलने वाली जो रिटर्न है मैच्योरिटी पर 3,01,413 रुपये होगी, जबकि अगर 500 रुपये जमा करते तो आपको केवल 2,77,306 रुपये ही वापस मिलते। इस तरह से आप इकट्ठा पैसा जमा करने पर 500 रुपये पर मंथ जमा न करके यदि 6,000 साल का एक बार ही जमा करते हैं तो आपको टोटल बेनिफिट जो है 24,107 रुपये होगा, अर्थात 24,107 रुपये आपको अधिक ब्याज जो है सरकार इस जो अकाउंट पर देगी। इसी तरह से अब बात करते हैं, यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा कराते हैं तो हमारी जो 15 सालों में टोटल डिपॉजिट होगी 1,80,000 रुपये होगी और मैच्योरिटी पर जो कुल अमाउंट हमें मिलेगी वह 5,54,611 रुपये होगी। जबकि इसी रकम को हम 1,000 रुपये पर मंथ न करा करके 12,000 रुपये एक साथ एक साल में एक बार ही जमा करा देते हैं तो भी हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 सालों में होगा 1,80,000 रुपये ही होगा। परंतु मैच्योरिटी पर जो रकम मिलेगी वह इससे कुछ ज़्यादा होगी। मैच्योरिटी पर हमें रकम 6,02,825 रुपये मिलेगी, जबकि मंथली 1,000 जमा कराने पर हमें केवल 5,54,611 रुपये ही मिलने थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर मंथ 1,000 रुपये जमा न करके यदि हम साल का इकट्ठा 12,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें कुल फ़ायदा जो है 48,214 रुपये होने वाला है। इसी तरह से यदि हम 2,000 रुपये पर मंथ इस खाते में जमा करते हैं तो 15 सालों में कुल हमारी जो डिपॉजिट होगी, हमारा जो निवेश होगा इस खाते में जो है 3,60,000 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 11,09,222 रुपये होगी। और यदि इसी राशि को हम 2,000 रुपये पर मंथ जमा न करके साल का इकट्ठा 24,000 रुपये एक ही बार में इस खाते में जमा कर देते हैं तो हमारा निवेश वही 15 सालों में 3,60,000 रुपये ही होगा। परंतु जो मैच्योरिटी पर हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 12,05,649 रुपये होगी, जबकि पर मंथ जमा करने पर हमें 11,09,222 रुपये ही मिलने थे। इस तरह से 2,000 रुपये का खाता न खोलकर यदि 24,000 रुपये हम एक साथ ही इकट्ठा कर देते हैं तो हमें 96,427 रुपये ब्याज के अधिक मिलते हैं। इसी तरह से यदि हम 5,000 रुपये पर मंथ का खाता अगर खोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का तो 8.2% के हिसाब से जो है जो मैच्योरिटी पर टोटल रकम हमें वापस मिलेगी वह 27,73,054 रुपये होगी। और यदि 5,000 रुपये पर मंथ जमा न करके इसका इकट्ठा 12 महीने का यानी कि एक साल में 60,000 रुपये एक बार ही हम इस खाते में अगर जमा कर देते हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वही 9 लाख रुपए होगी। परंतु मैच्योरिटी पर जो रकम मिलेगी वह 30,14,121 रुपये होगी, जबकि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से केवल हमें 27,73,054 रुपये ही वापस मिलने थे। इस तरह से अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ न करा करके 60,000 साल का एक ही बार इस खाते में जमा कर देते हैं तो हमें 2,41,067 रुपये का फ़ायदा होता है। इसी तरह से यदि हम 10,000 रुपये का खाता सुकन्या समृद्धि खाते में अगर 10,000
रुपये पर मंथ हम जमा करते हैं तो 15 सालों में टोटल जो डिपॉजिट हमारी होगी वह 18 लाख रुपए होगी और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 55,46,108 रुपये होगी। जबकि इसी रकम को हम 10,000 रुपये पर मंथ न करके साल का इकट्ठा 1,20,000 रुपये यदि हम इसमें जमा कर पाते हैं तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट 15 सालों में 18 लाख रुपए ही होगा। लेकिन मैच्योरिटी पर जो रकम हमें वापस मिलेगी वह कुछ ज़्यादा ही होगी। वो आपको मैच्योरिटी पर 60,28,241 रुपये वापस मिलेंगे, जबकि पर मंथ आप अगर 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको केवल 55,46,108 रुपये ही वापस मिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इकट्ठा पैसा जमा कराने पर 10,000 रुपये पर मंथ न करा करके यदि हम जो है 1,20,000 रुपये एक साथ इकट्ठा करा देते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 4,82,133 रुपये अधिक मिलते हैं। और इसी तरह से इस खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है वह 1.5 लाख रुपये है। यदि 1.5 लाख रुपये पर मंथ हम 12,500 अगर इस खाते में जमा करते हैं तो हमारी जो कुल डिपॉजिट होगी, हमारी जेब से जो कुल पैसा जाएगा, जो कुल हम निवेश करेंगे 22,50,000 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो हमें रकम मिलेगी वह 69,32,635 रुपये होगी। जबकि यदि हम 12,500 पर मंथ न करा करके इकट्ठा 1.5 लाख रुपये इस खाते में एक ही बार निवेश कर देते हैं तो भी हमारा जो कुल निवेश होगा 22,50,000 रुपये होगा। परंतु इस पर मिलने वाली रिटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा, कहीं उससे जो ज़्यादा होगी, जो कि 75,35,301 रुपये होगी। यदि आप 12,500 पर मंथ के हिसाब से इसमें डिपॉजिट करते तो आपको 69,32,635 रुपये मिलते और यदि आपने 1.5 लाख रुपये एक साथ ही इकट्ठा कर दिया है, इसमें जमा कर दिया है, निवेश कर दिया है, तो आपको 75,35,301 रुपये मिलने वाला है। इस तरह से आप 12,500 पर मंथ जमा ना करा करके यदि 1.5 लाख एक ही बार इस सुकन्या समृद्धि खाते में डाल देते हैं तो आपको 6,02,666 रुपये का फायदा होने वाला है। आपको 6,02,666 रुपये अधिक जो है ब्याज सरकार देने वाली है। 6,02,666 कोई छोटी रकम नहीं होती। यह है आपके जो है लड़की की शादी ब्याह में या फिर उसकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई गई है उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और रकम इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश करना चाहते हैं और उसकी मैच्योरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।